आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट, उसकी असाइनमेंट नंबर 1.6 को सॉल्व करेंगे। ये जो असाइनमेंट है इम्पॉर्टेंट भी है और डायमेंशंस से रिलेटेड है ये असाइनमेंट, और डायमेंशंस से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल ही पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। लेक्चर पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाऊंगा डिटेल के साथ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस फिर जो मर्ज़ी आ जाएं आप लोग उन्हें फिर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक हो गया। साथ साथ नोट्स ना बनाना, अभी पहले लेक्चर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया करो, उसके बाद नोट्स बना लिया करो। तो चलते हैं असाइनमेंट नंबर 1.6 की तरफ। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि शो दैट द इक्वेशंस वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आर डायमेंशनली करेक्ट। ये बेसिकली आपने प्रूव करना है डायमेंशंस की मदद से कि ये इक्वेशंस जो हैं ये करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली आपने करना क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। अगर तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है इक्वेशन ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। कैसे करेंगे, पहला पार्ट देख लेते हैं जिसमें आपको वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको आपने प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अच्छा, अब आपने ना सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी? मैस की क्या डायमेंशन होती है, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में एम लिख देना है आपने, कैपिटल एम। ठीक है, ये मैस की डायमेंशन होती है। इसी तरह लेंथ की क्या डायमेंशन होती है, कैपिटल एल, और टाइम की क्या डायमेंशन होती है, कैपिटल टी। तो ये 3 डायमेंशंस आपने याद रखनी है। ठीक है, अब देखो हम ले लेते हैं इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को जो कि है वी एफ। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यूनिट्स राइट करना। ठीक है, जो भी आपको मेजरमेंट दी हुई है, जो भी क्वांटिटी बेसिकली दी हुई है, उसके यूनिट बेसिकली आपने राइट करना है। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट हो गया। यूनिट लिखने के बाद आपने डायमेंशंस लिखनी है। ठीक है, वो कैसे लिखोगे, देखो मीटर्स किस चीज़ का यूनिट होता है, लेंथ का। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी तो लेंथ ही होती है ना बेसिकली। तो इस m की जगह पे आप l लिख दोगे स्क्वायर ब्रैकेट में। सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट होता है। तो देखो टाइम की डायमेंशन क्या है, कैपिटल T। सो सेकंड की जगह पे आपने कैपिटल T लिखा और ये -1 वैसे ही आ गया, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने स्पीड की डायमेंशन लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वी आई प्लस ए टी। वी आई इज़ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे वी एफ था फाइनल वेलोसिटी। एनी हाउ हम इनिशियल फाइनल के चक्कर में नहीं पड़ते। ये है वेलोसिटी वी आई। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और टी क्या है, टाइम है। तो उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले तो यूनिट्स राइट करेंगे इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम का क्या यूनिट होता है, सेकंड। ठीक है,
अब इस s की पावर 1 मैंने लिखी हुई है आपकी आसानी के लिए, ताकि समझ आ जाए आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ ना भी हो ना तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि पावर 1 है, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मीटर पर सेकंड वैसे ही आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड -2 पावर और यहाँ पे सेकंड की पावर 1, तो बेस जब सेम होती है पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये 1 मीटर पर सेकंड और ये दूसरा मीटर पर सेकंड, तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया आपने यूनिट्स को। अब फाइनली हम लोग लिखेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस लिखते हुए जो कांस्टेंट होता है ना उसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास मीटर पर सेकंड, तो मीटर किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ का, L आ जाएगा, और सेकंड किस चीज़ का यूनिट है, टाइम का, तो S की जगह पे कैपिटल T आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। सो फाइनली हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन थी वो भी LT-1 आ रही थी, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी LT-1 आ रही है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें है S = VIT + ½ AT²। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि है हमारे पास S क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, मीटर। सो डायमेंशन लिख लेंगे, मीटर किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ का, ठीक है। सो इस m की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट में हम L लिख लेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई हमारे पास। राइट हैंड साइड ले लेंगे जो कि है VIT + ½ AT², ठीक है। तो राइट हैंड साइड के लिए हमने यूनिट्स राइट कर लेना है। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, तो वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड और टाइम के लिए सेकंड आ जाएगा। हाफ वैसे ही लिख लिया मैंने, एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे T² है तो सेकंड का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे देखो सेकंड की पावर -1, यहाँ पे पावर 1, तो -1 + 1 0 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी -2 + 2 ये भी 0 हो गया, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन की पावर अगर 0 हो, ठीक है, तो आंसर कितना आता है, 1। तो S पावर 0 के लिए भी 1, और यहाँ पे भी S पावर 0 के लिए 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मीटर्स बच जाएगा और यहाँ पे 1/2 मीटर्स बच जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये 1 मीटर है और ये ½ मीटर है, तो 1 + ½ कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर्स, ठीक। अब फाइनली हमने डायमेंशंस लिखनी है। अब ये 3/2 कांस्टेंट है, इग्नोर हो जाएगा। मीटर किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ का, तो इस मीटर की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट में L लिख लेंगे हम। अब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए डायमेंशन जो आ रही है वो L आ रही है, कैपिटल L, ठीक है। सो फाइनली हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और हमारी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। सो ये तरीका होता है किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली प्रूव करने का, ठीक है, कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।